हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम हम करेंगे पहले स्कंद 9वें अध्याय और श्लोक संख्या 6 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7 इकट्ठे ही दोनों श्लोक दिया हुआ है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब गए थे भीष्म पितामह से मिलने के लिए, तो उनके साथ साथ बहुत सारे और गए थे घर के सदस्य, पांडवगण, भगवान कृष्ण भी गए थे। और वर्णन किया है यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े व्यक्ति थे, यानी बहुत सारे गुण थे उनके अंदर, सब जानते थे उनको, इसलिए सब पहुँचे थे। तो कितने सारे ऋषि मुनि पहुँचे थे उनकी गिनती नहीं है, परंतु कुछ प्रमुख ऋषियों के नाम यहाँ पे वर्णित हैं। जैसे पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदो असितः कक्षिवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः। पर्वतः पर्वत मुनि, नारदः नारद मुनि, धौम्य ऋषि, भगवान ईश्वर के अवतार, बादरायणः व्यासदेव, व्यासदेव जी का एक नाम बादरायण भी है, बृहदश्व भरद्वाज, भरद्वाज मुनि सशिष्य अपने शिष्यों के साथ, रेणुका सुतः परशुराम जी, रेणुका परशुराम जी के माता का नाम था, इसलिए रेणुका सुतः यानी परशुराम जी। वशिष्ठ मुनि, इंद्र प्रमदः इंद्र प्रमद, त्रितः त्रित, गृत्समद, असितः असित, कक्षिवान गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि च तथा कौशिक, अथ तथा सुदर्शन। तो पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव जी, बृहदश्च भरद्वाज परशुराम और उनके शिष्य, वशिष्ठ मुनि, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे।
श्रील प्रभुपाद ने इन ऋषियों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है, बहुत तो संभव नहीं था, थोड़ा थोड़ा वर्णन किया और हम भी उसको देखेंगे वैसे ही। तो पहला वर्णन है पर्वत मुनि का, जैसे नाम आ रहा है वैसे ही वर्णन है। एक ऋषि थे पर्वत, पर्वत मुनि सबसे प्राचीन माने जाते हैं, यहाँ बता रहे हैं। और वे नारद मुनि के समय के हैं, दोनों समझिए एक साथ समकालीन बोलते हैं ना वैसे हैं। तो निरंतर निरंतर संगी हैं, नारद मुनि के साथ भी वो रहते थे। और जैसे नारद मुनि आकाश में विचरण करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी वैकुंठ धाम जाते हैं, कभी पृथ्वी पर आते हैं, कभी अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं, असुरों के भी पास जाते हैं, हर जगह भ्रमण कर सकते हैं नारद मुनि, उड़ सकते हैं आकाश में। उसी प्रकार पर्वत मुनि भी सब जगह जा सकते हैं। तो इनको कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष में ये भ्रमण कर सकते हैं, इनको कोई विमान की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत स्वतः चले जा सकते हैं कहीं भी, बिना भौतिक विमान के, बिना किसी भी विमान के वायु में यात्रा कर सकते हैं। तो जैसे नारद मुनि को देव ऋषि कहा जाता है, यानी देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि हैं और ऋषि एक होते हैं राज ऋषि, यानी जो राजा ऋषि के समान है, राजा हैं परंतु ऋषि वाले गुण हैं, सब कुछ ऋषि की तरह कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है राज ऋषि। और जो देवता है ऋषि के समान, उनको कहा जाता है देव ऋषि। जो ब्रह्म योगी हैं उसको और ऋषि हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्म ऋषि। तो ऋषियों में अलग अलग प्रकार हैं। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों क्या हैं? देवर्षि। इसीलिए उनके नाम के पहले बहुत बार लगता है देवर्षि नारद, उसी तरह देवर्षि पर्वत। तो महाराज परीक्षित के पुत्र जिनका नाम था जनमेजय, जैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि परीक्षित महाराज 7 दिन यानी 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, एक सांप आएगा वो उनको काट लेगा, उसका नाम होगा तक्षक। तक्षक नामक सांप आकर के उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। परीक्षित महाराज 7 दिनों तक कथा सुने। अंतिम दिन सर्प आया, उड़ने वाला सर्प, वो उड़ सकता है वैसा सर्प आया और परीक्षित महाराज को डस लिया। और ये तो श्राप उनको मिला था। एक बालक ऋषि पुत्र जो आगे आएगा तो उसने श्राप दिया था, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र थे जनमेजय। परीक्षित महाराज के पुत्र का नाम था जनमेजय। तो जनमेजय को बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिता की मृत्यु ऐसे क्यों हुई और सांप ने आके मेरे पिता को क्यों डसा। मेरे पिता तो इतने महान थे, इतने अच्छे भक्त थे, इतने अच्छे राजा थे, सर्वगुण संपन्न थे, फिर ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए उसने जनमेजय ने एक यज्ञ किया। वो ऐसा यज्ञ था कि उस यज्ञ के संपन्न होते ही जितना दुनिया के सांप थे सब वहाँ पहुँच गए। उड़ उड़ के अलग अलग तरीके से सारे सांप पहुँचे और सारे सांप, मंत्र में ऐसी शक्ति थी कि सारे सांप अपने आप आकर्षित होकर वहाँ आते थे और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाते थे और सब जल जल के भस्म होते जा रहे थे। ये यज्ञ किया था जनमेजय ने बदला लेने के लिए। गुस्सा से सांप ने आके क्यों डसा, तो सांप के ऊपर क्रोध आया। सांप की कहानी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सांप का मरा हुआ सांप था, उसका केंचुल या तो सांप का बॉडी ही, वो जो बच्चा बालक था ऋषि शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, उसने देखा कि मेरे पिता के गर्दन पर ये राजा जो बाहर निकल कर गया है अभी सांप डाल दिया है।
सांप डाल दिया था ना परीक्षित महाराज ने, ये सब लीला होनी थी तो सांप डाल दिया था, मरा हुआ सांप। तो इसीलिए श्रृंगी ने ये श्राप दिया कि इसकी मृत्यु सांप से होगी। परीक्षित महाराज जो थे उनकी मृत्यु सांप से होगी, ऐसा दिया श्राप छोटे बालक ने। चूंकि ब्राह्मण पुत्र था इसीलिए वो श्राप लग गया और परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई। देखिए बदला कैसे होता है, बदला अज्ञानता के कारण व्यक्ति बदला लेता है ना। उस श्रृंगी को पता नहीं था क्या कारण था, राजा क्यों ऐसा किए, कुछ जानने की कोशिश नहीं की, सीधे श्राप दे दिया। ब्राह्मण के पास शक्ति आजकल नहीं, पहले के ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति थी कि जो वो बोलते थे हो जाता था। तो छोटा बालक था फिर भी उसने बोला और वो श्राप लग गया श्रृंगी बालक ने। तो श्राप का कारण क्या था, क्योंकि सांप मेरे पिता के गर्दन पे डाला है ना, मरा हुआ सांप, तो सांप ही काटेगा और ये मरेगा, ऐसा श्राप। अब जब वो मर गए, परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई, तो उनके पुत्र ने फिर बदला लिया, किससे, सांपों से, कि अब सारे सांपों को मार डालेंगे हम। मेरे पिता को सांप ने क्यों डसा। जैसे परशुराम जी ने बदला लेने के लिए क्या किया, सारे क्षत्रियों को धरती पर से समाप्त कर देंगे। उनके जीवन की भी कहानी बहुत अलग है, जो बाद में हमें भागवतम में वो भी है, वो भी आएगा, परशुराम जी की कथा आएगी बाद में। तो ऐसा ये बहुत बड़ी लीला चल रही थी। तो जब यज्ञ कर रहे थे जन्मेजय जी, परीक्षित महाराज के पुत्र, तो उस समय वहाँ नारद मुनि भी उपस्थित थे और पर्वत मुनि भी उपस्थित थे। दोनों के सामने ये सब घटना घट रही थी और इस यज्ञ में सारे सर्पों का विनाश हो रहा था। तब पर्वत मुनि वहाँ थे। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि को गंधर्व भी कहा जाता है। गंधर्व क्यों, क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हैं हर समय। नारद मुनि बाजाए बीणा, राधिका रमन नामे। राधा रानी और कृष्ण के नाम का भजन करते हैं नारद मुनि। उनके पास बहुत सुंदर वीणा है, वो वीणा बजाते हैं। और पर्वत मुनि भी भजन करते हैं। तो गंधर्व जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनमें ये खासियत है कि गंधर्व बहुत अच्छा गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। और ये गंधर्व, अप्सराएं, ये सारे ऋषि जो हैं, ये सब स्वर्गलोक के वासी हैं। स्वर्गलोक यानी यहाँ से ऊपर भूलोक, हम भूलोक में रह रहे हैं। भूलोक के ऊपर भूवरलोक, भूव स्वर्ग, उसके ऊपर स्वर्ग, बहुत ऊपर नहीं है स्वर्ग। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। तो हमारा भूलोक है, उसके बीच में एक और लोक है भूवरलोक। ओम भूर्भुवः स्वः, ये है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। ऐसे ही भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में ये सब रहते हैं, सारे देवतागण रहते हैं स्वर्गलोक में। पहले तो बड़े आराम से आते जाते थे, अब नहीं आते जाते हैं। तो गंधर्व गायन करते हैं और ये लोग गायन करते हैं, इसलिए इनको गंधर्व भी कहा जाता है। तो जब द्रौपदी माता चुनाव कर रही थी, स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी माता का, और सारे राजा गण आए हुए थे, जो भी शर्त रखा था उसके लिए। तो द्रौपदी माता ने तो अर्जुन को चुना, जो आपको पता है महाभारत में मछली की आंख में मारना है, तीर मारना है, ये शर्त थी उसमें। तो उस समय भी वो ऊपर आकाश से ये देख रहे थे स्वयंवर द्रौपदी माता का। तो अलग अलग ये सारे ऋषि मुनियों की उम्र बहुत लंबी होती है, थोड़ी छोटी सी उम्र नहीं होती है। तो वो स्वयंवर भी देखे, ये अलग समय में हुआ, कितना पहले हुआ। बाद में परीक्षित महाराज का पुत्र जन्मेजय, उस समय भी ये थे। तो नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में इंद्र के दरबार में जाया आया करते थे। जैसे इंद्र के दरबार में स्वर्ग में ही रहते हैं इंद्र भी, तो नारद मुनि भी जाते थे, पर्वत मुनि भी जाते थे।
और गंधर्व के रूप में कभी कभी कुबेर नाम के सुप्रसिद्ध देवता के रूप के दरबार में भी जाते थे। कुबेर जो खजांची हैं। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों आमने सामने आए। दोनों के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। अब ये जो समस्या आ खड़ी हुई, क्या हुआ ये पूरी घटना यहाँ मेंशन्ड नहीं है, वर्णित नहीं है, इसलिए हमको पता भी नहीं है और समय भी नहीं है इतना जानने का, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। केवल ये यहाँ लिखा है कि महाराज सृंजय को पर्वत मुनि ने वरदान दिया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। एक कथा है जो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों एक बार, एक अम्बरीश नाम के राजा थे। ये वाले अम्बरीश नहीं जो हम सुनते हैं कथा, वो नहीं, उन दूसरे राजा अम्बरीश थे और उनकी पुत्री का नाम था श्री कुछ, ठीक है, श्रीमती। तो दोनों नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आकर्षित हो गए उस कन्या से। भगवान की ही लीला थी जो आकर्षित हो गए, क्योंकि नारद मुनि के बारे में तो कहा जाता है कि इनको अहंकार हो गया था कि मैं बहुत संयमी हूँ, हमारा बहुत काम के ऊपर कंट्रोल है, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा हो गया था नारद मुनि को। तो जो भी हो, नारद मुनि पर्वत मुनि दोनों चाह रहे थे उस राजा की पुत्री से विवाह करना, और राजा की पुत्री बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजा जब स्वयंवर कर रहे थे तो दोनों पहुंच गए, परंतु उनको लगा कि दोनों को कि मुझे ही पसंद करे, लड़की जो है, जो कन्या है राजकुमारी, मुझे ही पसंद करे। इसीलिए स्वयंवर के पहले वो दोनों भगवान विष्णु के पास गए और दोनों भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना किए, और प्रार्थना करके दोनों ने उनके पास गए या दूर से प्रार्थना किया, पर उनके पास तो बहुत शक्ति है, वो दूर से भी प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों ने प्रार्थना किया, नारद मुनि ने भी और पर्वत मुनि ने भी। और दोनों ने प्रार्थना में क्या बोला, नारद मुनि बोले भगवान विष्णु को कि भगवान विष्णु, ये भी जा रहा है स्वयंवर में और मैं भी जा रहा हूँ, तो इसका मुंह ना लंगूर के जैसा बना दीजिए ताकि इसको पसंद नहीं करे श्रीमती। और पर्वत मुनि ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि भगवान, ये भी जा रहा है स्वयंवर में, तो इसका चेहरा बंदर जैसा बना दीजिए, तो इसको नहीं पसंद करेगी राजकुमारी, मुझे पसंद कर लेगी तो मैं विवाह कर लूँगा। दोनों प्रार्थना किए भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया। इसके बाद स्वयंवर में पहुंचे और श्रीमती जो थी वो वरमाला लेके खड़ी थी। श्रीमती इन लोग दोनों को देखी और हंस रही थी। अब नारद मुनि सोच रहे हैं कि अरे ये तो लंगूर जैसा लग रहा है, पर्वत तो लंगूर जैसा लग रहा है, मैं तो कितना सुंदर लग रहा हूँ। और पर्वत मुनि सोच रहे हैं अरे ये तो बंदर जैसा लग रहा है, मैं तो कितना सुंदर लग रहा हूँ। पर वो जो लड़की थी राजकुमारी कन्या, वो कन्या देख रही है कि ये बंदर और लंगूर कहाँ से आ गए हैं। और उसी समय भगवान स्वयं भी पहुँच गए। भगवान स्वयं पहुँच गए और वो श्रीमती जो थी वो भगवान को वरमाला पहना दी। और उसके बाद और भी बहुत बड़ी कथा हुई, पर हम इतना शॉर्ट में जो संभव है उतना बता रहे हैं आपको। फिर भगवान तो कन्या को लेकर चले गए पत्नी बनाकर। भगवान के गले में जयमाला डाल दिया, वरमाला डाल दिया। अब ये दोनों बहुत क्रोधित हो गए। दोनों गए भगवान के पास और बोले यदि आपको ही उस कन्या को विवाह करके लाना था तो आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता दिए। हम लोग वहाँ गए और हम लोग दोनों का चेहरा आपने ऐसा बना दिया, खुद तो सुंदर राजकुमार की तरह जाके खड़े हो गए, तो लड़की जो थी, कन्या जो थी, वो तो आपको ही पसंद करेगी, तो आपको बताना चाहिए था कि मैं खुद जा रहा हूँ। तो आपको हम लोग श्राप देते हैं, श्राप देता हूँ कि आपको भी
जैसे हम विरह में हैं, उस कन्या के विरह में हम हैं, वैसे आपको भी विरह होगा, नारी का विरह होगा आपको भी, और आप भी बहुत परेशान होंगे और दुखी होंगे, और उस समय बंदर ही आपको मदद करेंगे। आपने बंदर बंदर जैसा मुझे चेहरा बनाया ना मेरा, तो बंदर ही आपको मदद करेंगे। भगवान ने बोला देखो मैं तो भक्त वत्सल हूं, तो पर्वत भी मेरे पास आया और नारद भी, तुम लोग दोनों मेरे पास आए, दोनों ने प्रार्थना की। मेरे पास आने का मतलब दोनों ने प्रार्थना की, और दोनों ने बोला, उसने बोला कि तुम्हारा चेहरा बन जाए बंदर जैसा, तुमने बोला कि उसका चेहरा बन जाए लंगूर जैसा। तो मैं तो दोनों से प्यार करता हूँ ना, तुम दोनों तो मेरे भक्त हो, तो मैं किसी को दुखी कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने तथास्तु बोल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। तुम लोग दोनों ने ऐसा वर मांगा ना मेरे से, तो तुम्हारे वरों का परिणाम है कि तुम बंदर और तुम लंगूर बन गए। फिर नारद मुनि और पर्वत मुनि को इतना पश्चाताप हुआ कि हमने अपने भगवान प्रभु, हमारे जो सर्वस्व हैं, उनको हमने श्राप दे दिया, इतनी बड़ी बड़ी गलती कैसे कर दी। तब बोले हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और जो श्राप हमने आपको दिया है वो वापस कर दीजिए, वो खत्म हो जाए, उसका कोई असर नहीं हो। ऐसा आप तो भगवान है, परमेश्वर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने बोला चिंता मत करो, सब मेरी मर्जी से हुआ है। तुम्हारे दिमाग पर जो ये सब हावी हो गया, तुम लोगों ने जो भी श्राप दिया, ये सब मैं ही चाहता था, मेरे कारण हुआ है। क्योंकि भगवान को रामलीला करनी थी, तो रामलीला में भगवान को सीता माता से विरह हुआ, जो इनका श्राप था। सीता माता के विरह में वो भटके सब जगह, दुखी हुए, और बाद में पूरी वानर सेना उनको मदद की। हनुमान जी, सुग्रीव जी, और जितने भी अंगद वंगद सब थे, और वानरों की पूरी सेना लंका पहुंचने में, ब्रिज बनाने में, पुल जो बना वो पुल बनाने, वहां जाके रावण को मारने में, सब जगह बंदरों ने मदद किया। सीता माता का पता लगाने में बंदरों ने मदद किया। तो इस तरह से ये लीला हुई थी। जिस लीला में हमने देखा कि पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों एक साथ हैं। बहुत जगह पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा पर्वत मुनि के बारे में। और नारद मुनि तो महान भक्त हैं, और साथ साथ में उनका वर्णन तो समूचे श्रीमद् भागवतम में सब जगह मिलेगा आपको। प्रहलाद महाराज को शिक्षा किसने दी? नारद मुनि ने। वाल्मीकि ऋषि यानी रत्नाकर डाकू को शिक्षा किसने दी? नारद मुनि ने। और जो दक्ष प्रजापति के थे ना, दक्ष प्रजापति, उनके पुत्र 10,000 पुत्र पहले, फिर 1,000 पुत्र, वो सबको नारद मुनि ने भक्त बना दिया। ध्रुव महाराज को शिक्षा किसने दी? नारद मुनि ने। तो नारद मुनि के इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे, पूरे सृष्टि में नारद मुनि के शिष्य घूम रहे हैं। इवन व्यास देव जी, जब व्यास देव जी परेशान थे, दुखी थे, सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, क्या करूं, इतना सारा वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, पर मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, प्रसन्नता नहीं हो रही है, कहाँ गलती हो गई समझ में नहीं आ रहा है। तो व्यास देव जी के भी गुरु नारद मुनि हैं। तब नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं तुमने भगवान का वर्णन नहीं किया, भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया, भक्ति का वर्णन नहीं किया। तुमने तो सारे जो मनुष्य बद्ध जीवात्मा हैं, जो चाहते हैं भोग विलास करना, उसकी छूट दे दी तुमने शास्त्रों के आधार पर। तो अभी शास्त्रों के आधार पर उनको मिल गया है फ्रीडम, तो अब वो तो और भोग विलास करेंगे। तो इसमें तो आनंद नहीं आएगा। आनंद तो तब आएगा जब भगवान के रूप, गुण, लीला, महिमा इत्यादि का वर्णन करोगे। इसके बाद व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो ये नारद मुनि की कृपा है जो श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है। नारद मुनि अपने बारे में
यहाँ पे पीछे आगे बहुत कुछ बताएंगे, कैसे वो दासी पुत्र थे। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के गोद में वो प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी तो कुछ पैदा करेंगे ना, 2 4 10, फिर उनका कार्य है समूचे जगत को भर देना जीवात्माओं से। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैं ये सब कार्य में नहीं फंसने वाला हूँ, ये सब जहर के समान है। भगवान कृष्ण का गुणगान जब हमको पता है कि भगवान का गुणगान करने में ही आनंद है, तो ये बच्चे पैदा करना, प्रजापति बनना, ये सब विशाला कार्य मैं क्यों करूँगा। अमृत के समान है भगवान का गुणगान, तो मुझे वही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। बस जैसे नारद मुनि ने बोला, ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध। मेरा पुत्र है और मेरी बात नहीं सुनता है, इसको मैंने बोला प्रजापति की तरह चलो, बच्चे पैदा करो, संसार को भरना है जीवात्माओं से, तो ये मेरी बात नहीं सुनता है। फिर श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, तुम्हें बहुत ज्ञान हो गया है, तुमको ज़्यादा ज्ञान हो गया है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सारा ज्ञान तुम भूल जाओगे, तुमको मैं श्राप देता हूँ, तुम ज्ञान भूल जाओगे। तो नारद मुनि भूल गए, सच में नारद मुनि भूल गए, और उनका जन्म एक दूसरे रूप में हो गया। ठीक है, और फिर उस जन्म को बिताए। फिर उसके बाद तीसरा जन्म हुआ दासी पुत्र के रूप में, जिसकी कथा यहाँ आती है। और फिर उसके बाद दासी पुत्र के बाद फिर से जन्म हुआ नारद मुनि का, जो नारद मुनि को आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार इनको श्राप इनके पिता ने ही दे दिया, यानी कि भगवान की भक्ति करने में कहीं भी शांति नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भगवान की भक्ति हम करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है भगवान की भक्ति करना, हमको और कोई चीज़ से मतलब नहीं है, तो पिता भी श्राप दे देंगे। क्यों भक्ति की बात कर रहा है, क्यों नहीं जो मैं बोलता हूँ वो कर रहा है। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त को भी श्राप मिलता है। तो फिर ये दासी पुत्र बने, भक्त बने, और हमारे परंपरा में है नारद मुनि कहीं और नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी से गया नारद मुनि को, नारद मुनि से गया व्यासदेव जी को, और ऐसे व्यासदेव जी से आगे गुरु शिष्य परंपरा चलने लगी। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद ने कुछ चीज़ें तो वही लिखी हैं जो मैंने बोला है, और व्यास यहाँ पे हमारे परंपरा की चर्चा की है कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा चलाई। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे भगवत भक्तों को दीक्षा दिया। व्यासदेव जी मध्वाचार्य को दीक्षा दिए। मध्वाचार्य हमारे परंपरा के आचार्य हैं। उडुपी में इनका प्रादुर्भाव हुआ था, इनका अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे। उडुपी अगर आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो मध्वाचार्य का सब मिलेगा आपको, उनका जन्म स्थान, उनका जो पहले का जो भी घर होगा समझिए वो स्थान मिलेगा। तो उनकी बहुत लीला हुई है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य को दीक्षा दिया है व्यासदेव जी ने। और इस प्रकार हमारी जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, उस परंपरा में ये सब महान लोग हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि भी हैं। और फिर बाद में इसी में चैतन्य महाप्रभु आए। अतएव ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर के मध्व, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, और धीरे धीरे ये परंपरा हमारे तक पहुंची है। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव और युधिष्ठिर महाराज को भी उपदेश दिया, ऐसा भी लिख रहे हैं यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि ने वसुदेव जी को भी दिया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है इसका।
और युधिष्ठिर महाराज को भी उपदेश दिया। तो नारद मुनि सबसे बड़े प्रीचर हैं, उनके समान कोई प्रीचर नहीं है। मतलब मनुष्यों में उनको शक्त्यावेश अवतार भी कहा जाता है। जैसे व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार हैं, वैसे नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार हैं। अभी भी नारद मुनि घूम रहे हैं सब जगह। ऐसा नहीं कि नारद मुनि की मृत्यु हो गई है। नारद मुनि घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो घूमते रहते हैं यानी कि आ सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करिएगा नारद मुनि से तो नारद मुनि आ सकते हैं। ऐसा नारद मुनि की मृत्यु हुई है ऐसा वर्णन तो मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रचारक हैं। हर काल में इनके शिष्य हैं और बहुत सारे बड़े बड़े शिष्य हैं, इनके विख्यात शिष्य हैं। इनका ये प्रचार ऐसे करते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, क्योंकि उड़ने की शक्ति। तो इनको श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने कि तुमने मेरे इतने सारे 11,000 शिष्यों, 11,000 पुत्रों को तुमने शिक्षा दे दी। जैसे नारद मुनि ने बोला ना कि मैं बच्चे पैदा करना और इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो कृष्ण का भजन करना है, वो अमृत के समान है। तो वो जो 10,000 का एक सेट था और बाद में 1,000 जो दक्ष प्रजापति के बच्चे थे, तो वो लोग जा रहे थे तपस्या करने के लिए कि पिता ने कहा है विवाह करने और प्रजा उत्पन्न करने, तो भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके हम ऐसा करेंगे। नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने उनको ऐसा पहेली बताया, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या, ऐसे शिक्षा दे दी उनको कि पूरे के पूरे 10,000 पुत्र बैठ गए तपस्या करने। क्या तपस्या करने? भगवान के भजन में लीन हो गए, छोड़ दिया, बच्चे पैदा नहीं किए, सब सन्यासी बन गए। इसके बाद वो दक्ष प्रजापति ने देखा, अरे मेरे 10,000 पुत्र गए थे भगवान को प्रसन्न करके विवाह करने के लिए, ये सारे के सारे नारद मुनि ने सबको प्रीच कर दिया। तब दक्ष प्रजापति नारद मुनि को कुछ नहीं बोले। फिर 1,000 बच्चे पैदा किए। फिर वो 1,000 बच्चे फिर नारद मुनि उनसे मिले, फिर उनको भी प्रीच कर दिया। फिर वो 1,000 भी सन्यासी बन गए। कोई नहीं भक्ति किया, कोई नहीं बच्चे पैदा किया। तब जा करके दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया, तुम एक स्थान पर नहीं बैठोगे, तुमको कोई जगह नहीं मिलेगी बैठने की, सारा समय तुम घूमते रहो, तुम्हारी आदत बहुत खराब है। तो नारद मुनि बोले अच्छी बात है, परिव्राजक आचार्य, सब जगह घूमता रहूंगा और प्रचार करते रहूंगा। इसलिए नारद मुनि एक जगह बैठते नहीं है, सब जगह घूमते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। तो हमने सिर्फ 2 ऋषि किया, यहाँ बहुत सारे ऋषि हैं। ये 2 जो नाम थे ये तो बहुत प्रसिद्ध नाम थे, अर्थात खास करके नारद मुनि के बारे में तो आप लोग सब भी बहुत कुछ जानते हैं, पर्वत मुनि के बारे में कम जानते हैं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा समय लगा और जानना भी चाहिए, है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल भी यही होगा, इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो जितना संभव है हम करेंगे। और उसके बाद ये श्लोका आगे बढ़ेगा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब की जय।